हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर राजेश सर। और इस वीडियो में मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने वाला हूँ जो नॉर्मल ऑफ द पैराबोला से रिलेटेड है। देखो, नॉर्मल के इक्वेशन अभी तक के हमने देख लिए। नॉर्मल के तीन इक्वेशन, तीन फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में और स्लोप फॉर्म में। तो स्लोप फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म के इक्वेशन तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, इन इक्वेशंस को अगर आपने याद रखा तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे कुछ प्रॉपर्टीज़ है रिलेटेड टू दी नॉर्मल ऑफ दी पैराबोला। तो आगे के लेक्चर्स में वो आएंगे, लेकिन यहाँ मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम डील करूँगा जैसे कि कुछ जो आगे की प्रॉपर्टीज़ है वो आपको समझने में आसानी होगी। तो ये प्रॉब्लम देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल्स। देखो, पहली बात स्लोप्स की बात कर रहा है, स्लोप नहीं, स्लोप्स। ठीक है, स्लोप्स मतलब प्लूरल वर्ड है, इसका मतलब एक से ज़्यादा स्लोप्स की बात कर रहा है ये बात। तो स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। ठीक है साहब, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax का पैराबोला इस प्रकार का होता है, ये बात हमको पता है। दिस इज वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। तो इसके ऊपर जो नॉर्मल होगा वो कैसा होगा, y इक्वल टू एम एक्स, करेक्ट, -2am माइनस ए एम क्यू। ये आपको याद है, नॉर्मल का इक्वेशन याद है। ठीक है, बिल्कुल सही। कैसे डिराइव किया वो भी हो गया। ठीक है, ओके। इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट जिसके ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है वो जाके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। ठीक है, ओके। एट ए डिस्टेंस 4a फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, ये इसका वर्टेक्स 0,0 पे है और इतना डिस्टेंस उसने दिया है 4a, मतलब इसके कोऑर्डिनेट तो 4a, 0 होंगे। तो ये 4a, 0 से पास हो रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं। ये जो नॉर्मल है 4a, 0 से पास हो रहा है। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे सेटिस्फाइड करते हैं। तो 0 इक्वल टू 4am -2am -am³ ए सब में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 4m -2m, 2m -m³ इसको फैक्टराइज करेंगे तो m बाहर आएगा, 2 -m² दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तीन बातें हो रही है, एक तो m इक्वल टू 0 मिलेगा, दूसरा m इक्वल टू -√2 मिलेगा और तीसरा m इक्वल टू √2 मिलेगा। इक्वेशन देखो, तीन हमारे पास में m की वैल्यूज आई है, इसलिए तो यहाँ पे स्लोप्स की बात किया था। अब तीन वैल्यूज क्यों आई है उसके पीछे अब देखो, क्वेश्चन में फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ये बोलता है कि ये जो स्लोप्स है वो काय में है, AP में है, GP में है, HP में है, AGP पे। तो एक 0 है, एक -√2 है और एक √2 है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो √2 का आ रहा है और यहाँ पे भी डिफरेंस जो आ रहा है वो √2 का आ रहा है। मतलब क्लियरली ये जो स्लोप्स है वो AP में है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि ए रूट्स AP में है। अब यहाँ से हम क्या चीज़ समझ रहे हैं वो देखो, कि इसका मतलब हमारे पास में मैक्सिमम तीन नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से। 4a, 0 से हम मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर रहे हैं। वो भी मैक्सिमम 3 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है m में, स्लोप में ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके तो तीन मैक्सिमम रूट्स होंगे ना। तो यहाँ पे अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन काम कर रही है कि आपके पास में स्लोप का इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन है, स्लोप का इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन है। इसीलिए देखो क्या है, y इज इक्वल टू mx -2am -am³, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसीलिए यहाँ पर आपके तीन मैक्सिमम नॉर्मल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। 3 मैक्सिमम नॉर्मल्स कैन वी ड्रॉ, हम तीन मैक्सिमम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से जो कि प्लेन में लाई कर रहा है, जिस प्लेन में ये पैराबोला है। ये बात यहाँ से क्लियर होती है। कितने मैक्सिमम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, तीन मैक्सिमम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर पैराबोला में क्या हुआ था, यहाँ पे y² इक्वल टू
4ax था, यहाँ पे 4a, 0 था, तो यहाँ से नॉर्मल पास हो रही थी, इसका मतलब एक नॉर्मल इधर जा रही थी, जिसका आपका स्लोप था एक नॉर्मल इधर कहीं जा रही होगा। एक नॉर्मल तो यही है, यही नॉर्मल है, क्योंकि इसी का स्लोप आपका 0 था, इसका स्लोप 0 था, करेक्ट है कि नहीं। इसका स्लोप आप ले लेंगे तो +√2 और इसका स्लोप आप ले लेंगे तो m = -√2। तो इस प्रकार से 3 नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे थे एक पॉइंट से, जो पॉइंट पैराबोला के प्लेन में लाई कर रहा है, वहाँ से हम मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते थे। और ये भी इसीलिए क्योंकि हमने देखा है कि जो नॉर्मल का इक्वेशन है वो क्यूबिक इक्वेशन है इन m, स्लोप ऑफ द नॉर्मल्स में ये क्यूबिक इक्वेशन है। लेकिन अब उसमें भी अब ये बात होती है कि जो क्यूबिक इक्वेशंस होते हैं ना, उसके रूट्स, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन के रूट, जैसे a m³ में लेता हूँ ना मैं, a m³ + b m² + c m + d दैट इज इक्वल टू 0, और इसके ये 3 रूट्स है m1 m2 और m3, करेक्ट है। तो अब ये क्यूबिक इक्वेशन में m1 m2 और m3 या तो तीनों रियल होंगे, m1 m2 m3 रियल होंगे, तीनों के तीनों ऑल रियल, या फिर एक रियल होगा और 2 इमेजनरी होंगे। ये इम्पोर्टेंट है, इमेजनरी होंगे। एक रियल नॉर्मल हो सकता है या फिर 2 इमेजनरी नॉर्मल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इमेजनरी रूट्स अगर आएंगे तो वो पेयर में आएंगे, अकेला तो इमेजनरी रूट्स नहीं आता। अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट्स रियल है तो उसके अगर इमेजनरी रूट्स आते हैं तो वो पेयर में आते हैं, जोड़ी में आते हैं, तो इसका मतलब एक रियल तो होगा। फॉर एग्जांपल आपने ये भी देखा x³ - 1 = 0, जो क्यूबिक रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 आता है, एक ओमेगा आता है, दूसरा ओमेगा² आता है। तो यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा² जो होते हैं वो इमेजनरी रूट्स होते हैं और 1 एक रियल रूट्स है, करेक्ट है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स। अब 3 नॉर्मल्स कैन बी ऑल रियल और 1 रियल एंड 2 इमेजनरी, यही हो सकता, तीनों इमेजनरी नहीं होंगी, करेक्ट है कि नहीं। 2 रियल और 1 इमेजनरी वाली सिचुएशन नहीं आएगी, 2 इमेजनरी 1 रियल या ऑल 3 रियल, ये बात समझ में आ गई। अब आपने देखा इस पहले वाले क्वेश्चंस में एक आपका आया था स्लोप 0, एक स्लोप आया था -√2 और एक स्लोप आया था +√2। तो अब अगर आपने m1 m2 और m3 को ऐड किया, m1 + m2 + m3 को ऐड किया तो 0 आ गया। मतलब तीनों रियल नॉर्मल्स जो है उनके स्लोप का सम हमेशा 0 आता है। एक दूसरी प्रॉपर्टी कि सम ऑफ स्लोप्स ऑफ ऑल द नॉर्मल इज ऑलवेज कमिंग टू बी 0, चाहे वो रियल हो, चाहे 2 इमेजनरी, चाहे एक रियल। भाई पॉसिबिलिटीज़ तो यही है, तीनों के तीनों रियल होंगे तब भी उनके स्लोप का सम 0 होगा, या फिर एक रियल और 2 इमेजनरी नॉर्मल्स होंगे तब भी उनके स्लोप का सम। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो ना, ये 1 ओमेगा और ओमेगा², जब आप इनको ऐड करते हैं 1 + ओमेगा + ओमेगा², तो ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि इसका सम 0 आता है। तो 2 इमेजनरी नॉर्मल हो और एक रियल नॉर्मल हो तब भी उनके स्लोप का जो सम है वो 0 आएगा। ये दूसरी बात। पहली बात, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स वी कैन ड्रॉ। दूसरी बात, दोज 3 नॉर्मल्स all can be real or 1 real and 2 imaginary normal. Third one is the sum of whatever be the normals, whether they are all real or 2 imaginary and 1 real, still the sum of the slope of all the normals is coming to be 0. ये एक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक और चीज़ को देखेंगे यहाँ पर, एक क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी मैं बताना चाहूँगा। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर ये जो पैराबोला y² = 4ax है, और साइकोलॉजिकली उसने ये पॉइंट्स को भी 4a, 0a ही लिख दिया। तो आपने यहाँ से अभी अपने 3 नॉर्मल ड्रॉ किए थे, ठीक है कि नहीं। एक का स्लोप आपका था √2, एक का स्लोप आपका था -√2 और एक का स्लोप आपका था 0, ठीक है। तो 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर रहे थे, 3 रियल नॉर्मल्स थे ये। तो 3 रियल नॉर्मल्स ड्रॉ करने की भी तो कोई कंडीशन होगी कि कब हम बोलेंगे कि 3 रियल नॉर्मल्स ड्रॉ हो रहे हैं, या कब हम बोलेंगे कि एक रियल और 2 इमेजनरी नॉर्मल होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ये जो इसको इसके ए से ये 4a है, एक्चुअली में कंडीशन क्या है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन
2a, ये होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट 4a है जो ऑलरेडी 2a से ग्रेटर देन है, तो इसीलिए हमने 3 रियल नॉर्मल्स को ड्रॉ किया था। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से, सपोज करो एक पॉइंट h कॉमा k है, तो यहाँ से मैं मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूँ? 3 मैक्सिमम नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूँ। 3 में से क्या हो सकता है? ऑल 3 रियल हो सकते हैं, 1 रियल हो सकता है, या फिर 2 इमेजिनरी हो सकते हैं। ऑल 3 की कंडीशन, ऑल 3 रियल की कंडीशन क्या होनी चाहिए? h इज ग्रेटर देन 2a। h क्या है? जो पॉइंट जहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उसका x कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम विच वी आर drawing the normals, maximum 3 normals we can draw, and all these normals can be real if x coordinate of that point is greater than the 2a. a is from the parabola. I hope that ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में, उसको भी चेक कर लेते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, एकदम आसानी से 1 सेकंड में आप कर लेते हैं। अगर कंडीशन मालूम है कि 3 रियल नॉर्मल ड्रॉ करना है इस किसी पॉइंट से, मतलब उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ने 2a से बड़ा होना चाहिए। ए क्या है? पैराबोला से आ रहा है, और एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट से का एक्स कोऑर्डिनेट है जहाँ से हम मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा साइकोलॉजिकली भी वो प्ले करने की कोशिश करेगा कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी ए के टर्म्स में ही दे देगा, और पैराबोला के इक्वेशन में भी ऑलरेडी ए होता ही है। तो खैर, अब इफ 3 नॉर्मल्स ड्रॉन थ्रू द पैराबोला y स्क्वेयर इक्वल टू 2x, ठीक है, तो y स्क्वेयर इक्वल टू 2x है, तो यहाँ से तो मुझे 4a इक्वल टू 2 मतलब a इक्वल टू 1/2 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये 3 नॉर्मल ड्रॉन थ्रू द पैराबोला पास थ्रू द पॉइंट a कॉमा 0, इसका मतलब a कॉमा 0 से ये तीनों नॉर्मल्स पास हो रहे हैं। दैट मीन्स, समझने की कोशिश करना, ये तीनों नॉर्मल्स a कॉमा 0 से पास हो रहे हैं। दैट मीन्स a कॉमा 0 से हमने 3 नॉर्मल्स को ड्रॉ किया है। सो समथिंग लाइक दैट, ये ऐसा पैराबोला है, यहाँ का ये a कॉमा 0 है, यहाँ ले लेते हैं a कॉमा 0, और यहाँ से हमने 3 नॉर्मल ड्रॉ किए। एक नॉर्मल तो यही हो गया, इस प्रकार से हमने ये 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए। तो ये जो a है ना, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस a। अब ये a कॉमा 0 इज, उसमें जो a है ना वो दैट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द a ऑफ द पैराबोला। माइंड इट, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि वो जो a है वो a है, दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द पैराबोला। फोकस का कोऑर्डिनेट नहीं है वो, करेक्ट है। तो दिस a दैट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन 2a ऑफ पैराबोला। जो पैराबोला के इक्वेशन का a है, तो a मस्ट बी ग्रेटर देन 2 इंटू पैराबोला का a 1/2 है, a मस्ट बी ग्रेटर देन 1। दैट्स इट, ये फाइनल आंसर आ गया आपका C। कितना आसान है। तो कंडीशन आपको पता थी कि जो h कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, वो ग्रेटर देन 2a होना चाहिए, तभी हम उस पर्टिकुलर पॉइंट से 3 रियल नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं। इफ 3 नॉर्मल्स ड्रॉन थ्रू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x passes through the points a comma 0, then a must be greater than, करेक्ट है। आई होप दैट पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अभी तक का कोई यहाँ पर इशू नहीं है।